मिला टाइम्स में खुशामदीद। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद आज पहली मरतबा देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने देश के नाम खिताब किया, लेकिन अपने भाषण में, अपनी तकरीर में उन्होंने उन बातों का तज़किरा नहीं किया, उन सवालों का जवाब नहीं दिया जिसका देश को इंतज़ार था, देश की अपोजिशन पार्टियों को इंतज़ार था, अवाम को इंतज़ार था। क्योंकि देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की, अमेरिका के सदर ट्रंप पर कुछ भी नहीं बोला, जिसको लेकर देश में सबसे ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली सीज फायर का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उसके बाद ट्रंप ने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर उन्होंने एक अगला ट्वीट ये कर दिया कि वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसले कश्मीर को हल कराना चाहते हैं। कश्मीर जो सदियों पुराना मामला है उसको हल कराने की वो ख्वाहिश रखते हैं और दोनों मुल्कों के साथ वो ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, उनके साथ तिजारत करना चाहते हैं। ये जो ट्रंप का अगला ट्वीट है, जिसका मैंने कल के एक वीडियो में तज़किरा किया था, उस पर देश भर में बेचैनी है। देश भर के दानिशवरान का, अपोजिशन पार्टियों का ये मानना है कि कश्मीर हमेशा इंडिया का इंटरनल मामला रहा है, अंदरूनी मामला रहा है। बाहर के मुल्कों को इसमें कभी भी मुदाखलत करने का कोई हक नहीं रहा है। और अगर बाहर के मुल्कों में इस पर बहस होती है, बाहर का कोई तीसरा मुल्क सालसी कराने की बात करता है, तो ये पाकिस्तान का एजेंडा है, पाकिस्तान को इससे तक़वियत मिलती है। और यही वजह है कि जब से ट्रंप ने कहा कि मैं मसले कश्मीर को हल कराने का ख्वाहिशमंद हूँ, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मुज़ाकरात कराना चाहता हूँ, तो इस पर पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर का खैर मकदम किया और कहा कि वो इस मसले को हल कराए। और अब बार बार पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की तरफ से, वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो, कुछ मुद्दों पर बातचीत हो, जबकि इंडिया का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि कश्मीर इंडिया का इंटरनल मामला है, इस पर ट्रंप को बोलने की ज़रूरत नहीं है, न किसी और मुल्क को बोलने की ज़रूरत है। और इससे पहले अगर ट्रंप ने या अमेरिका ने या दुनिया के किसी और मुल्क ने मसले कश्मीर पर बातचीत की, इस मसले को छेड़ा, सालसी कराने की पेशकश की, तो इंडिया की वजारत ख़ारजा की तरफ से फौरी तौर पर जवाब दिया गया और कहा गया कि ये इंडिया का इंटरनल मामला है और किसी और मुल्क की सालसी इंडिया नहीं चाहता। लेकिन इस मरतबा जब ट्रंप ने इस तरह लिखा तो लोगों को यही उम्मीद थी कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी देश के नाम खिताब करेंगे तो ट्रंप की इन बातों का जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, उनको कुछ भी जवाब नहीं दिया। हाँ, अपने भाषण में देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह ज़रूर कहा कि आलमी ताकतें ये ज़रूर सुन ले कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो सिर्फ दो इशू पर बातचीत होगी, एक टेरर पर और दूसरे पीओके पर, इसके अलावा किसी और इशू पर बातचीत नहीं होगी। और इन सब के दरमियान भारत के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, बीजेपी के साबिक़ नेता अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बातचीत होगी पाकिस्तान के साथ तो उसी वक्त होगी जब इंडिया का एक भी इंच पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहेगा। जब तक इंडिया का एक इंच हिस्सा भी पाकिस्तान के कब्जे में रहेगा उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ कुछ भी बातचीत नहीं हो सकती। अमेरिका के सदर ने बुलाया था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म आ चुके हैं, आप भी आ जाइए, बातचीत होगी दोनों मुल्कों के दरमियान, मसले कश्मीर पर हल कराया जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधे सीधे इनकार कर दिया था। आज के खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, मिला टाइम्स पर इस पूरी स्पीच को लाइव सुनाया गया। 22 मिनट की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने देश की आर्मी की तारीफ की और कहा कि देश की आर्मी ने अपने हथियारों के जरिए पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम में जिस तरह भारतीयों पर हमला किया गया, दहशतगर्दाना हमला था, उसका हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया और हमारी आर्मी ने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया। और जो दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे थे, जो दहशतगर्दों के आका है, उनको भी हमारी आर्मी ने सबक सिखाया। हमने उनको बता दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर पाकिस्तान को जवाब दिया कि हम उसके न्यूक्लियर के ब्लैकमेल में नहीं आने वाले हैं। दरअसल जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई तनाज़ो होता है, कोई कशीदगी होती है, तो पाकिस्तान की तरफ से सीधे कहा जाता है कि हम न्यूक्लियर
अगर ताकत है और इंडिया को हमसे दबाव में रहना चाहिए। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सीधा जवाब दिया कि हम न्यूक्लियर बम की धमकी में आने वाले नहीं, हमको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है। जब भी इंडिया पर कोई टेरर अटैक होगा, कोई हमला होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं और लगातार पीएम मोदी ये बात कहते रहे हैं, लेकिन अब जो उन्होंने कहा है उसका कुछ मतलब है, उसकी कुछ अहमियत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने से पहले ही, पहलगाम टेरर अटैक के बाद ही इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़ी बड़ी डिप्लोमेसी कार्रवाई की, उसके तहत इंडिया ने सिंध तास माहिदे को भी सस्पेंड कर दिया, खत्म करने का ऐलान किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि इस पर मुआहदा हो और दोबारा इस मुआहदा को बहाल किया जाए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि सिंध तास माहिदे को खत्म करना एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा, लेकिन इंडिया ने साफ कर दिया है कि जो इंडिया ने फैसला कर लिया है सिंध तास माहिदे पर, वो माहिदा बाकी रहेगा और उसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं आएगी। अहम बात यह है कि देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में मुज़ाकरात की बात तो ज़रूर की, लेकिन कहा कि टेरर पर बात होगी, पीओके पर बात होगी। ये नहीं कहा कि बिल्कुल बातचीत ही नहीं होगी, जैसा कि इससे पहले उमूमन कहा जाता रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं करेगा, इंडिया पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कोई डायलॉग नहीं करेगा, किसी भी आलमी ताकतों की निगरानी में सालसी में कोई चर्चा, गुफ्तगू और डायलॉग नहीं होगा। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत हो सकती है, होगी, लेकिन टेरर पर होगी, पीओके पर होगी, लेकिन बातचीत करने से इनकार नहीं किया गया। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत आज भी हुई, कल भी बातचीत हुई थी और आज आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडिया को क्या कामयाबी मिली, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ और पाकिस्तान की आर्मी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया था कि उसने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के जरिए इंडिया के 26 ठिकानों पर हमला किया, इंडिया को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। आज इंडिया की आर्मी ने उसका जवाब दिया और कहा कि 26 मिलिट्री बेसेस को इंडिया में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, हमला किया गया था, लेकिन इंडिया की आर्मी ने, इंडिया के एयरफोर्स ने तमाम हमलों को नाकाम बना दिया और जो नुकसान पहुंचा है वो कोई नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये आज दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी के जरिए कहा गया। इधर देश की अपोजिशन पार्टियों की ये मांग बढ़ती जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म को देश की मौजूदा सरकार को पार्लियामेंट का स्पेशल इजलास बुलाना चाहिए। इसके अलावा ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाए जाने की भी फिर से मांग की जा रही है और यह भी गुजारिश की जा रही है कि इस मीटिंग में खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रहना चाहिए। हालांकि जो जानकार है, जो एक्सपर्ट हुए मान रहे हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब देश के नाम खिताब कर दिया है तो अब मज़ीद पार्लियामेंट का कोई स्पेशल इजलास बुलाया जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर देश के नाम उनका खिताब नहीं होता तो शायद पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जाता, लेकिन आज इन्होंने खिताब कर दिया है तो अब पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाए जाने की उम्मीद बाकी नहीं रह गई है। ऑपरेशन सिंदूर के फ़ौरन बाद अगले दिन ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन उस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शिरकत नहीं की थी। अब सीज़ फायर के बाद दोबारा इसकी मांग की जा रही है, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है। सवालात का जो सिलसिला है दोबारा शुरू हो चुका है देश के वज़ीर-ए-आज़म से, नरेंद्र मोदी से, और सबसे ज़्यादा इसी बात पर सवाल हो रहा है कि सीज़ फायर का ऐलान अमेरिका ने क्यों किया, ट्रंप ने क्यों किया। ट्रंप कौन होते हैं इंडिया के अंदरूनी मामले में मुदाखलत करने वाले? असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार इस पूरे मामले में सरकार का साथ देते रहे, उन्होंने भी सवाल उठाया और कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद सीज़ फायर का ऐलान करते तो ज़्यादा अच्छा होता। इधर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क पर हमला किया और उसके आर्मी के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, नुकसान पहुँचाया। इससे बड़ी कुछ और कामयाबी नहीं हो सकती। संबित पात्रा ने बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि सीज़ फायर का ऐलान अमेरिका के जरिए क्यों किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब का कुछ पार्ट आप जरूर सुनिए और बताइए क्या आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी।